आज हम स्पर्श किताब का दूसरा पार्ट दुख का अधिकार पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। दुख का अधिकार कहानी का सार बताते हुए मैं ये कहानी शुरू करूंगी। इस कहानी में बताया है कि इंसान की जिंदगी में कपड़ों की कितनी महत्ता है। वह जिस तरह के कपड़े पहनता है उसी से हम उसका दर्जा, उसका स्तर यानी कि उसकी पोस्ट का पता चलता है। जैसे डॉक्टर का, नर्स का, वकील का, या फिर हम अच्छे ब्रांडेड जब कपड़े पहनते हैं तो हम अमीर लोग माने जाते हैं। यही कोई फटे पुराने कपड़े पहनता है तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ज़रूरतमंद है या फिर भिखारी है। कपड़े के हिसाब से ही अगर हम निम्न वर्ग के, नीचे वर्ग के किसी भी व्यक्ति को दुख अनुभव करना चाहते हैं और उसके साथ बैठकर उसके दुख को बांटना चाहते हैं तो ये पोशाक ही अड़चन बन जाती है और हम उसके दुख को सुन नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर हमने टाइट कपड़े पहनने हैं तो हम नीचे नहीं बैठ सकते। वैसे भी हम अपने कपड़ों के कारण हमें शर्म महसूस होती है कि हम कैसे उस व्यक्ति के साथ बैठ के उसके दुख को अनुभव करें। ऐसी ही कहानी यशपाल जी ने हमें बताई है। एक बुढ़िया है, वह बाजार जाती है। बाजार में मुंह अपना घुटनों में छिपाए हुए तेज तेज रो रही है और खरबूजे बेच रही है। लेकिन लेखक जो है अपनी पोशाक के कारण उसके दुख को नीचे बैठकर महसूस नहीं कर सकता। यह पोशाक ही है जो उसके बंधन और अड़चन बन जाती है। वह उसके दुख को महसूस नहीं कर सकता। बाजार में ये खरबूजे बेचने आई औरत तेज तेज घुटनों में मुंह छुपाए रो रही है। पड़ोस के लोग, उस उम्र बुढ़िया की है 40 से 50 साल की उम्र, पड़ोस के लोग उसे घृणा की नज़रों से देखते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के घर में मृत्यु हो जाती है तो वह उसके घर का कोई खाना नहीं खाता है, कोई पानी नहीं पीता है, क्योंकि उसके घर में सूतक लग जाता है। इसीलिए उस बुढ़िया से कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। क्योंकि आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चलता है कि उसका 23 बरस का लड़का जो परसों सुबह ही सांप डसने से मर गया। जो कुछ भी उसके घर में था, जो भी दाना, चने, जो भी छोटे छोटे बर्तन थे, सारे उसके संस्कार में यानी कि मृत्यु, उसको विदा करने में, उसको जलाने में, उसका दाह संस्कार करने में चला गया। अब बुढ़िया के पास ना कुछ खाने को था, कुछ भी नहीं था उसके पास। उसकी एक बहू थी जिसका बदन बुखार से तपा जा रहा था और जो पोते पोती थे वो भी भूख से बिलबिला रहे थे। उनको तो वो किसी तरह से खरबूजे दे देती खाने को, लेकिन बहू के लिए क्या करती, इसलिए वह खरबूजे बेचने के लिए बाजार चली गई ताकि उन्हें कुछ खिला सके और अपनी बहू के लिए दवाई खरीद सके। वह बेबस होकर खरबूजे बेचने आई थी, पर लोग उसकी निंदा कर रहे थे। पड़ोस वाले उसकी तरफ से तरह तरह की बातें कर रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे। लेखक ने ये सब देखने के बाद उसने उसके दुख की तुलना एक संभ्रांत मतलब एक अमीर महिला से की है। क्योंकि वो अमीर महिला के जब बेटे की मृत्यु होती है तो पूरा शहर दुख मनाने के लिए उसके घर जाता है, उसके दुख में दुखी होता है। और लेखक सोचता रहता है कि शोक मनाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसका सार जो है हमारी किताब में, स्पर्श किताब में फर्स्ट पेज पर लास्ट वाला अंतिम पैराग्राफ दिया हुआ है। इसी कहानी में यशपाल जो है हमें ये बताना चाहते हैं कि देश में किस तरह से अंधविश्वास फैला हुआ है। अंधविश्वास, ऊंच नीच के भेदभाव को उन्होंने बेनकाब किया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता, निर्दयता और क्रूरता और गरीबी को, मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर किया है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख हर कोई मनाना चाहता है। दुख का क्षण सबके ऊपर समान रूप से आते हैं और सब मजबूर हो जाते हैं दुख में। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का ना तो अधिकार है ना अवकाश है। इस कहानी में लेखक ने हमें अमीर, गरीब और किस तरह से लोग जो है दुखी व्यक्ति के दुख में दुखी नहीं होते हैं, बल्कि अमीरी और गरीबी का भी एहसास कराते हैं। बस इस कहानी में यही बताया।